बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन 16 में हमें कहा जा रहा है हाउ मैनी ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। बच्चों, इसमें यह नहीं मेंशन किया गया कि इन 6 डिजिट्स में से हमने एट ए टाइम यूज कितने डिजिट्स करने हैं। तो ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी ये एक बात की थी, अब मैं फिर बता रहा हूं कि जब मेंशन ना हो के आपको यूज कितने डिजिट्स करने हैं तो इन दैट सिचुएशन आप सारे के सारे डिजिट एट ए टाइम यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन में भी मैं ये सारे के सारे डिजिट्स यूज करूंगा, लेकिन हर बार मुझे क्या बनाने हैं? ऑड नंबर्स बनाने हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी नंबर की राइट मोस्ट प्लेस पर इवन नंबर हो यानी 2 4 या 6 हो तो वो नंबर जो है इवन नंबर होगा। लेकिन अगर राइट मोस्ट पर इवन नंबर ना हो यानी 1 3 या 5 होगा तो फिर वो ऑड नंबर होगा। इस वक्त मुझे ऑड नंबर बनाने हैं, दैट्स वाई मैंने राइट मोस्ट प्लेस जो यहाँ पे ये वाली यूनिट प्लेस है इसमें या तो मैंने 1 फिक्स करना है या फिर मैंने 3 फिक्स करना है या फिर मैंने 5 फिक्स करना है, तभी मुझे ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो यही बात मैंने लिखी है, टू मेक ऑल पॉसिबल ऑड नंबर्स फ्रॉम द अबव डिजिट्स इन डिजिट से वी फिक्स 1 3 एंड 5 इन द राइट मोस्ट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस लिख लें या राइट मोस्ट प्लेस लिख लें, आपकी मर्जी है। तो आपने बॉक्स बनाने 6, उसमें इस तरह से छोटे बॉक्सेस बनाने हैं और राइट मोस्ट स्पेस पर आपने पहले 1 फिक्स करना है, ऐसे 1 लिखना है। इफ वी फिक्स 1, अब मैंने 3 पार्ट्स बना लिए हैं, 1 के लिए ए पार्ट, 3 के लिए बी पार्ट और 5 के लिए सी पार्ट। आपकी मर्जी है ए बी सी ना लिखें, बस ऐसे ही लिख दें। If we fix 1 in the rightmost place at the rightmost place, then we have remaining, हमारे पास हमने 1 को यहां पे फिक्स कर दिया, हमारे पास रिमेनिंग 5 डिजिट्स बचे और 5 ही प्लेसेस हैं। यही बात आगे लिखी है, वी हैव रिमेनिंग दीज 5 डिजिट्स एंड 5 प्लेसेस। नाउ दीज 5 डिजिट्स कैन फिल दीज 5 प्लेसेस। हमने इन 5 डिजिट्स को, ये वाले जो 5 हैं, इनको इन जगहों में मुख्तलिफ तरीकों से रिप्लेस करना है। इट मीन 5 नंबर्स हैं, 5 ही प्लेसेस हैं। सो दीज 5 डिजिट्स कैन फिल 5 places in how many ways? 5p5 ways. So all such numbers 5p5, that is 5 factorial 120, यानी वो नंबर जिनके राइट मोस्ट पे 1 है वो ऑड नंबर्स होंगे और उनकी तादाद कितनी है? 120 है। यानी राइट मोस्ट यानी यूनिट स्पेस पर, यूनिट प्लेस पर जब हम 1 रखेंगे तो 1 से बनने वाले तमाम ऑड नंबर्स उनकी तादाद कितनी है? 120। सिमिलरली जब हम 3 रखेंगे राइट मोस्ट प्लेस पर तो 3 को उड़ा दें, यानी अब अगेन यहां से ये देखें 3 को उड़ा दें, रिमेनिंग डिजिट्स जो बचेंगे वो पीछे 5 डिजिट बचेंगे। सारी डिटेल अब बार बार नहीं लिखनी, एक में केस में आप पूरी डिटेल से स्टोरी लिख लें, बाकियों में आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो जब हम इन 5 डिजिट्स, इन 6 डिजिट्स में से 3 को राइट मोस्ट प्लेस पर रखेंगे तो ये 3 उधर फिक्स हो जाएगा, यानी एक बॉक्स भी फिक्स हो गया, एक नंबर भी इधर से उड़ गया। हमारे पास रिमेनिंग फिर 5 डिजिट्स ये वाले बचेंगे। इन 5 डिजिट्स को इन 5 बॉक्सेस में, इन 5 प्लेसेस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5p5। उनकी तादाद भी 120 होगी जिनके राइट मोस्ट पर 3 डिजिट होगा, यानी ऑड नंबर होंगे वो, और उनके राइट मोस्ट पर 3 होगा तो उनकी तादाद भी 120 है। सिमिलरली जब हम 5 को फिक्स करेंगे तो उस लिहाज से फिर ये 5 को आप समझें कि नहीं होगा, बट शॉर्ट में मैंने बात लिखी है। एंड फॉर 5 एट द राइट मोस्ट प्लेस वी हैव ऑल सच नंबर 5p5 उनकी तादाद होगी और वो 5p5 120 बनेंगे डिजिट्स। सो टोटल नंबर्स इन सब को आपस में ऐड कर लो तो 360 डिजिट्स ऑड नंबर्स बनेंगे, 360 ऑड नंबर्स बनेंगे। और हर ऑड नंबर जो है वो 6 डिजिट्स का होगा। उनमें 120 ऑड नंबर्स ऐसे होंगे जिनके राइट पर 1 होगा और 120 ऑड नंबर ऐसे होंगे जिनके राइट पर 3 होगा और 120 ऑड नंबर्स ऐसे होंगे जिनके राइट पर 5 होगा। और हर ऑड नंबर 6 डिजिट्स पर कंसिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि एट ए टाइम हमने 6 के 6 डिजिट्स ही लिए हैं। क्वेश्चन 17 देखें,
हाउ मैनी 4-digit odd numbers can be formed using these digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated। अब हमने इन 5 डिजिट से ऑड नंबर तो बनाने हैं, लेकिन हर बार 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ईच नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स मेंशन है। अब इस सवाल में मेंशन है कि इन 5 में से हर बार आपने कितने डिजिट सेलेक्ट करने हैं? 4। क्यों? क्योंकि ईच नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट, ईच ऑड नंबर मस्ट बी कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स। तो यहां पे यही बात मैंने लिखी है। Here given digits are this one, but here we have to use or pick 4 digits each time because each number consisting of 4 digit mention है to make all possible odd numbers। अब ये given number है, इसमें भी वही केसेस बन गए। ये given number है, मैंने हर बार जो है 4 नंबर लेने हैं, दैट्स वाई 4 बॉक्सेस हैं। लेकिन ऑड नंबर बनाने के लिए 1 को राइट मोस्ट जगह पे प्लेस पे फिक्स करेंगे, रिमेनिंग 4 डिजिट्स हैं। लेकिन इन 4 डिजिट्स में से मुझे अब पीछे कितने सेलेक्ट करने हैं? बाकी 3 डिजिट। इट मीन प्लेसेस 3 हैं, डिजिट्स 4 हैं। तो इन 4 डिजिट्स में से हर बार मैंने इन 3 प्लेसेस को यूज करने के लिए कितने डिजिट सेलेक्ट करने हैं? 3। इफ वी फिक्स 1 एट द राइट मोस्ट प्लेस, वी हैव रिमेनिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम विच वी हैव टू चूज 3 digits each time। We can choose 3 digits each time। So all such possible numbers हैं पीछे digits 4, लेकिन यूज मुझे 3 करने हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी जगह मैं एक प्लेस में फिल कर चुका हूं, तो मुझे बाकी 3 प्लेसेस के लिए 3 डिजिट्स चाहिए। तो आउट ऑफ 4 डिजिट वी कैन यूटिलाइज 3 डिजिट्स ईच टाइम। यहां पे 4p3 दैट इज 24। सिमिलरली जब मैं 3 को फिक्स करूंगा तब भी मुझे एट ए टाइम कितने डिजिट्स चाहिए होंगे? 3 डिजिट्स चाहिए होंगे। 3 के अगेंस्ट जब मैं 3 फिक्स करूंगा तो 3 के अगेंस्ट पीछे जो रिमेनिंग डिजिट्स बचेंगे 4 बचेंगे, बट मुझे लेने 3 है यहां से, तो उनके लिए भी यही तरीकाकार होगा 4p3। सिमिलरली जब मैं 5 को यहां फिक्स करूंगा तो पीछे मुझे 3 डिजिट्स और चाहिए होंगे, उसके लिए भी यही तरीका होगा ऑड नंबर बनाने के लिए। तो एक के लिए पूरी बात या पूरी स्टोरी डिटेल में लिख लें, बाकी 2 के लिए इन शॉर्ट लिख लेना पेपर में, और इस तरह से 24 24 24 सबको ऐड करें तो हमारे पास 72 आंसर आएगा। यहाँ पे जो है ये 4 डिजिट्स ऑड नंबर्स जो टोटल बनेंगे उनकी तादाद कितनी होगी? 72। बच्चों चूंकि हर ऑड नंबर उसने कहा है 4 डिजिट्स का होना चाहिए, तो हर केस में यहाँ पे हम जब इधर 1 सेलेक्ट करेंगे तो पीछे फिर हमें 3 डिजिट्स और चाहिए होंगे। टोटल आउट ऑफ 4 डिजिट्स में से हर बार 3 लेने हैं। इधर जब मैं 3 सेलेक्ट करूंगा तो पीछे 3 स्पेसेस बचेंगी, प्लेसेस बचेंगी, और डिजिट्स भी मेरे पास जो है पीछे 4 बच जाएंगे। जैसे यहां से देखें, मैं 3 को अगर इधर फिक्स कर लिया तो बाकी ये 4 नंबर बचेंगे और प्लेसेस 3 है, तो 4p3। और फिर जब इन्हीं में से मैं इस जगह पे 5 फिक्स कर लूंगा यहाँ पे, तो पीछे मेरे पास ये 4 डिजिट्स बचेंगे और प्लेसेस कितनी है? 3। तो यहाँ पे मैंने 4p3, ईच टाइम मैंने 4p3 लेना है, बट तीनों के लिए अलग अलग केस बनेगा, और तीनों को फिर इसी तरह से 24 24 24 24 ऐड करेंगे तो 72 टोटल डिजिट्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी ऑड नंबर्स लेस देन 10,000, ये 10,000 है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट से हमने ऐसे तमाम ऑड नंबर्स बनाने हैं, लेकिन वो ऑड नंबर क्या है? लेस देन 10,000 हो, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 2 तरह की कंडीशन है, 2 कंडीशंस हैं। एक तो हमें ऑड नंबर्स बनाने हैं इनसे, दूसरा हमने वो तमाम ऑड नंबर्स बनाने हैं जो 10,000 से लेस हो। वो तमाम ऑड नंबर यानी ऐसे तमाम ऑड नंबर्स हमें बनाने हैं जो 10,000 से क्या हो? लेस हो। अब स्टूडेंट्स ये सवाल बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी ये अपनी नौइयत का एक अलग क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है।
इसमें क्या टेक्निक है या क्या टेक्निक यूज होनी है स्टूडेंट्स? इसमें एक तो हमें ऑड नंबर्स बनाने हैं और दूसरा 10,000 से लेस वाले ऑड नंबर बनाने। यहां बच्चों मैं थोड़ा सा एनपीआर की बजाय चॉइसेस वाला मेथड यूज करूंगा। एक तो हमने एनपीआर वाला मेथड यूज किया हुआ है फार्मूला, लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरे मेथड से कराऊंगा, चॉइसेस वाले मेथड से। मैंने ये मेथड जो ये वाला मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, जब आपको मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, आप मेरा क्वेश्चन 6 वाला लेक्चर देखें जिसमें मैंने क्वेश्चन 6 कराया है, उस लेक्चर में जाकर देखें। वहां पे मैंने एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल भी कराई थी और उसमें मैंने ये चॉइसेस वाला मेथड कराया था। तो यहां भी हम ये चॉइसेस वाला मेथड ही करेंगे। एक्चुअली अगर हम इसको इस मेथड से करें तो हो तो जाएगा एनपीआर वाले फार्मूले से, लेकिन थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। ये पहले ही थोड़ा सा क्वेश्चन अपनी जात में मुश्किल है, और जब हम इसको एनपीआर वाले मेथड से करेंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई आपने इस पर ये वाला मेथड यूज करना है जो मैं अभी बताने लगा हूं। हमने बच्चों लेस देन 10,000 सारे ऑड नंबर बनाने। अब लेस देन 10,000 से मुराद वो सारे नंबर जो सिंगल यूनिट के होंगे, वो सारे नंबर जो 2 यूनिट्स के होंगे। सिंगल यूनिट का ये ऑड नंबर है या ये ऑड नंबर है, ये भी 10,000 से लेस है। 2 डिजिट्स के ऑड नंबर ये वाले हैं, ये भी 10,000 से लेस है। 3 डिजिट्स के ऑड नंबर कोई भी हम इनसे बनाएंगे वो भी 10,000 से लेस होंगे। 4 डिजिट्स के ऑड नंबर हम जो भी बनाएंगे इनसे वो भी 10,000 से लेस होंगे, क्योंकि 10,000 इटसेल्फ 5 डिजिट का है। गौर करें, 10,000 इटसेल्फ, इसमें देखें ना, ये 5 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 5 डिजिट्स का है 10,000। तो हमने 10,000 से लेस वाले यानी वो तमाम नंबर जो 9999, ये 9,999 या इससे नीचे वाले होंगे वो हमने ऑड नंबर बनाने। लेकिन ये नंबर तो इनसे नहीं बनाया जा सकता, हमने वो वाले ऑड नंबर बनाने हैं जो इससे नीचे नीचे या ये हों या इससे नीचे नीचे हों, इनसे बनने वाले। वो सारे ऑड नंबर 10,000 से क्या होंगे, लेस होंगे। हम 5 डिजिट्स के ऑड नंबर इनसे नहीं बनाएंगे। फर्ज कर लो ये मैंने 2 डिजिट्स इनसे 5 डिजिट्स वाले ऑड नंबर्स बनाए हैं, ये हैं तो 5 डिजिट का ऑड नंबर ये या ये, लेकिन ये बच्चों 10,000 से ग्रेटर है। हमने तो 10,000 से लेस वाले डिजिट्स बनाने हैं नंबर्स। दैट्स वाई हमने 5 डिजिट्स के नंबर नहीं बनाने, हमने किस तरह के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं ऑड नंबर, फिर हमने 3 डिजिट्स के ऑड नंबर बनाने हैं, फिर हमने 2 डिजिट्स के ऑड नंबर बनाने हैं और 1 डिजिट के ऑड नंबर बनाने हैं इनसे, सिंगल डिजिट के ऑड नंबर इनसे। तो आए जी ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। असल में ये लेस देन वाले स्टोरी की वजह से, लेस देन वाली कंडीशन की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। आए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले मैंने लिखा कि ये गिवन नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो वाले ऑड नंबर बनाते हैं जो सिंगल डिजिट के हैं, इनसे ऑड नंबर्स। तो बच्चों मैंने एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, यानी मैंने इस बॉक्स में कितने वेज से नंबर फिल कर सकता हूं, लेकिन बनाने ऑड नंबर है। तो इस बॉक्स में मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या मैं बच्चों 3 ले सकता हूं इस बॉक्स में रख सकता हूं, या 5 रख सकता हूं, क्योंकि मैंने सिंगल डिजिट ऑड नंबर बनाना है इनसे। ऑड नंबर हो सिंगल डिजिट, तो 3 अगर इस बॉक्स में रखूंगा तो मेरे पास सिंगल डिजिट का एक ही ऑड नंबर बनेगा जो कि 3 है, और अगर यहां पे मैं 5 रखूंगा तो मेरे पास सिंगल डिजिट का ऑड नंबर 5 बनेगा। तो 3 या 5 ये मैं सिंगल डिजिट के ऑड नंबर बना सकता हूं यहां पे। सो इन दिस केस वी हैव 2 चॉइसेस फॉर दिस बॉक्स या फॉर दिस प्लेस, वी हैव 2 चॉइसेस। 3 पुट कर सकता हूं या 5, तो मेरे पास 2 नंबर्स बनेंगे ऑड नंबर्स। केस 2, अब हम 2 डिजिट्स के ऑड नंबर बनाते हैं इनसे, 2 डिजिट्स के ऑड नंबर। तो मैं 2 बॉक्सेस मैंने बना लिए, ऊपर मैंने ये सारे नंबर्स लिखे हैं, ये सारे डिजिट्स लिखे हैं, ऊपर ये सारे मैंने डिजिट्स लिखे हैं और मैंने नीचे ये 2 बॉक्सेस बनाए हैं। तो हम हमेशा पहले राइट मोस्ट बॉक्स और फिर लेफ्ट मोस्ट बॉक्स, हर दफा हम पहले राइट मोस्ट बॉक्स और फिर लेफ्ट मोस्ट बॉक्स के
चॉइसेस देखेंगे, फिर अगर अंदर कोई बॉक्स पड़ा होगा तो उसके चॉइसेस देखने हैं इस क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आप जब भी ऐसे बॉक्सेस बनाओगे तो ये ट्रिक याद रखनी है, पहले आपने राइट मोस्ट बॉक्स के चॉइसेस देखने हैं, फिर लेफ्ट मोस्ट बॉक्स के चॉइसेस देखने हैं, फिर अंदर कोई खाना पड़ा है तो बॉक्स पड़ा है तो उसके चॉइसेस। इसकी वजह क्या मैं अभी बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट मोस्ट बॉक्स के चॉइसेस इसलिए देखने हैं, राइट मोस्ट प्लेस के, कि ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर बनाते वक्त यहां पे या बच्चों 3 लूंगा या मैं 5 लूंगा तो ऑड नंबर बनेगा। अगर मैं 0 लूं या 2 लूं यहाँ पे या 6 लूं यहाँ पे, वो तो फिर इवन नंबर बनेगा। मुझे तो ऑड नंबर बनाना है, इन डिजिट से बनने वाले ऑड नंबर बनाने हैं 2 डिजिट्स वाले। तो यहाँ पे मेरे पास फिर राइट मोस्ट बॉक्स के लिए 2 ही चॉइसेस हैं। मैं या तो यहाँ 3 ले सकता हूं या मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूं। सो फॉर राइट मोस्ट बॉक्स वी हैव 2 चॉइसेस। आपने यही लिखना है कि इन दिस केस वी हैव 2 चॉइसेस फॉर राइट मोस्ट बॉक्स। अब फर्ज कर लो आपने यहां पे कोई डिजिट ले लिया, 3 या 5 में से कोई एक डिजिट ले लिया। अब मैं अगले बॉक्स के लिए चॉइसेस देखना चाहता हूं, तो आपने फर्ज कर लो यहां पे 5 ले लिया, कोई एक, यानी इस बॉक्स को आपने फिल करके अब आपने अगले बॉक्स पर आना है। अगले बॉक्स पर आने के लिए पहले आप कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे ना कि आपने यहाँ पे कोई नंबर रख लिया, 3 या 5 में से कोई एक नंबर फर्ज कर लो आपने रख लिया। अब देखो ये नंबर भी गायब हो गया और ये बॉक्स भी लॉक हो गया। अब इधर से आपने यहाँ पे कितने नंबर ले सकते हैं, कितने चॉइसेस हैं। बच्चों यहाँ पे 0 तो नहीं ले सकते, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट साइड पे अगर आप 0 ले लोगे फिर ये सिंगल डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमने 2 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो लेफ्ट मोस्ट पे प्लेस पर आप 0 तो नहीं ले सकते। इट मीन 0 को भी डिस्कार्ड कर दें। इट मीन अब हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। मैं चाहूं तो बच्चों यहाँ पे 2 ले लूं, मैं चाहूं तो यहाँ पे 3 ले लूं, मैं चाहूं तो यहाँ पे 6 ले लूं। मतलब इस बॉक्स के लिए, इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट मोस्ट बॉक्स यानी इस बॉक्स के लिए ऑल पॉसिबिलिटीज या ऑल चॉइसेस क्या हैं? बच्चों यहाँ पे मैंने ऑड नंबर बनाना है, तो यहाँ पे मैं या 3 लिखूंगा लूंगा या 5 लूंगा, यानी या 3 ले सकता हूं या मैं 5 ले सकता हूं। दोनों में से एट ए टाइम कोई एक ही लेना है। सो दैट्स वाई मेरे पास इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस हैं, कितने चॉइसेस हैं, कितने वेज हैं? वी कैन फिल दिस बॉक्स बाई 2 चॉइसेस, बाई 2 वेज। सो दैट्स वाई राइट मोस्ट बॉक्स के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। फर्ज कर लो अब मैंने राइट मोस्ट बॉक्स में कोई डिजिट ले लिया, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने 5 ले लिया, तो 5 का चॉइस गया और इधर से इस बॉक्स को भी मैंने फिल कर लिया। अब आगे आ जाए, यहां पे मुझे जो है 0 तो नहीं मैं ले सकता, क्योंकि 0 लूंगा तो ये सिंगल डिजिट ऑड नंबर बन जाएगा। सिंगल डिजिट ऑड नंबर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, बना चुका हूं, तो यहां पे मैं 0 को भी नहीं ले सकता हूं। और इधर से कोई एक नंबर मैंने ले लिया होगा, फर्ज कर लो 3 ले लिया या 5 ले लिया। अगर 3 लेंगे तो 5 रह जाएगा, अगर 5 लेंगे तो 3 रह जाएगा। इट मीन मेरे पास इस बॉक्स के लिए कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। इसके लिए 2 चॉइसेस हैं मेरे पास, जबकि इसके लिए 3 चॉइसेस हैं। सो ऑल सच पॉसिबिलिटीज इस तरह की कितनी होंगी? 2 into 3 बाई प्रोडक्ट रूल, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग या प्रोडक्ट रूल, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। तो उसके लिहाज से इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 नंबर्स बनेंगे, 2 डिजिट्स के 6 नंबर्स। और मैंने ये बच्चों बना भी दिए 2 डिजिट्स के 6 नंबर्स। इनसे बनने वाले ऑल 2 डिजिट्स ऑड नंबर ये 6 हैं। 2 डिजिट्स ऑड नंबर जो हैं ये क्या है? 6 हैं, ऑल पॉसिबल। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि आपकी तसल्ली हो जाए, कंफर्म हो जाए कि कैसे बन रहे हैं। तो ये आप चेक कर लें, इनसे बनने वाले ऑल 2 डिजिट्स ऑड नंबर ये हैं, इनके अलावा और कोई नहीं बन सकते। तो ये बन गए हमारे पास 2 डिजिट्स ऑड नंबर। अब आए, अगर मैं 3 डिजिट्स ऑड नंबर बनाऊं तो वो कितने बनेंगे? उसके लिए 3 बॉक्सेस बनाना है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट मोस्ट बॉक्स भरना है, उसके चॉइसेस देखने हैं,
फिर लेफ्ट मोस्ट बॉक्स के चॉइसेस देखने। अब मैं बताऊंगा कि वजह क्या है। राइट मोस्ट बॉक्स के लिए तो हम इसलिए चॉइसेस देखने कि ऑड नंबर बनाना है, और ऑड नंबर तभी बन सकता है जब मैं इस बॉक्स में या 3 रखूं या मैं 5 रखूं, इन दोनों में से कोई एक। तो हर बार राइट मोस्ट बॉक्स में मेरे पास कितने चॉइसेस बनेंगे? इधर से, क्योंकि इनमें से बनाने हैं हमने। तो या 3 रख सकता हूं या 5 रख सकता हूं। सो दैट्स वाई राइट मोस्ट प्लेस के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। अब आ जाए लेफ्ट मोस्ट प्लेस के लिए, क्योंकि 0 मौजूद है ना, दैट्स वाई आपने हमेशा फिर लेफ्ट मोस्ट बॉक्स के लिए चॉइस देखना है। क्योंकि अगर यहां मैं 0 रखूं तो सिग्निफिकेंस फिगर्स के लिहाज से किसी भी डिजिट के शुरू में अगर 0 हो, जितने मर्जी 0 हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, लेकिन वो बेटा नंबर जो होगा वो 0 उसकी स्ट्रेंथ में काउंट नहीं होगा। ये 2 डिजिट्स का नंबर होगा, ये 3 डिजिट्स का नंबर नहीं होगा। दैट्स वाई मुझे यहां पे 0 नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं 3 डिजिट्स नंबर बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पे अगर 0 रख लूं, 0 ले लूं, तो वो तो 2 डिजिट्स का ऑड नंबर होगा, और वो मैं ऑलरेडी पहले 2 डिजिट्स के ऑड नंबर बना चुका हूं। दैट्स वाई यहां पे फौरन फर्स्ट बॉक्स के बाद लेफ्ट मोस्ट बॉक्स पर आते हैं, और इधर आकर आपने देखना कि 0 नहीं लेना इस बॉक्स में। फर्ज करो यहां पे आपने 3 या 5 में से कोई एक ले लिया होगा, कोई भी मर्जी नंबर ले सकते हैं। फर्ज करो आपने 3 ले लिया होगा, तो 3 का ऑप्शन भी गया इसके लिए, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। इस बॉक्स के लिए 3 का ऑप्शन भी नहीं है और 0 का ऑप्शन भी नहीं है। तो लेफ्ट मोस्ट बॉक्स के लिए आपके पास कितने वेज होंगे? 3 चॉइसेस होंगी इसके लिए। ठीक हो गया। तो राइट मोस्ट बॉक्स के लिए 2 चॉइसेस ऑड नंबर 3 या 5 की वजह से, और लेफ्ट मोस्ट बॉक्स में 0 नहीं ले सकते, और चूंकि ये बॉक्स भर लिया होगा, इधर से कोई एक नंबर इनमें से आपने ले लिया होगा, तो वो नंबर इधर भी नहीं ले सकते। दैट्स वाई हमारे पास फिर कितने चॉइसेस हैं? इस लेफ्ट मोस्ट बॉक्स के लिए 3 चॉइसेस हैं। अब फर्ज कर लो ये बॉक्स भी आपने भर लिया, ये बॉक्स भी आपने भर लिया, इधर कोई नंबर प्लेस कर लिए, इधर आपने फर्ज कर लो 3 प्लेस कर लिया, और इधर आपने 6 प्लेस कर लिया या 5 प्लेस कर लिया, 3 तो नहीं करना, या 2 प्लेस कर लिया, यानी कोई ना कोई एक डिजिट इधर ले लिया, आपने रख लिया। लेकिन अब इस प्लेस के लिए 0 आप ले सकते हो। फर्ज कर लो आपने ये 6 इधर रख लिया, तो इस प्लेस के लिए 0, अंदर तो 0 मैं रख सकता हूं ना, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे नहीं, लेकिन अंदर तो मैं 0, मुझे यहां 0 रखने से कोई मसला नहीं होगा। फर्ज कर लो मैं एक ये नंबर बना रहा हूं 603, देखो ये ऑड नंबर है और लेस देन 10,000 है, तो यहां मैं 0 लेने का मेरे पास चॉइस है। इट मीन इस जगह पे 0, 2 और 5, फर्ज कर लो इस वक्त जो अरेंजमेंट है, इस जगह पे मेरे पास कितने चॉइसेस होंगे? 3 चॉइसेस होंगे। ये देखो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर मेरे पास 3 चॉइसेस, मिडल प्लेस पे भी मेरे पास 3 चॉइसेस, और राइट मोस्ट बॉक्स के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। सो दैट्स वाई इनको आपने अब प्रोडक्ट रूल से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 नंबर्स ऐसे बनेंगे, इस तरह के 18 नंबर बनेंगे, कुछ 3 के साथ बनेंगे, कुछ 5 के साथ बनेंगे, इस तरह से 18 नंबर आप ट्राई करके देख लेना। 3 डिजिट्स ऑड नंबर जो इनसे बना रहे हैं हम, वो 18 होंगे यहां से 3 डिजिट्स ऑड नंबर। अब 4 डिजिट्स ऑड नंबर के भी 2 केसेस हैं। 4 डिजिट्स ऑड नंबर के लिए मैंने ये 4 बॉक्सेस बनाए हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब इन शॉर्ट चलूंगा मैं। राइट मोस्ट प्लेस के लिए पहले देखने हैं, हर बार राइट मोस्ट प्लेस के लिए तो 2 चॉइसेस हैं। फिर आपने आ जाना लेफ्ट मोस्ट प्लेस के लिए। लेफ्ट मोस्ट प्लेस के लिए फर्ज करो इधर आपने 5 या 3 में से कोई एक ले लिया, तो वो डिजिट गायब हो गया, उस डिजिट को डिस्कार्ड कर दें, और इधर आप 0 नहीं ले सकते, 0 को भी डिस्कार्ड कर दें। इट मीन यहां पे लेफ्ट मोस्ट बॉक्स के लिए उसी तरह से यहां मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। फर्ज कर लो आपने यहां भी कोई डिजिट रख लिया और यहां पे भी कोई डिजिट रख लिया। अब आगे यहां पे मैं 0 ले सकता हूं, इधर मैं 0 ले सकता हूं, तो इस जगह पे 0 को कंसीडर करेंगे। इधर कोई आपने नंबर फर्ज कर लो इधर आपने 6 ले लिया होगा, तो यहां 3 या 5 में से कोई ले लिया होगा, तो इस जगह पे मैं 0 ले सकता हूं
जैसे उधर मैंने कहा दैट्स वाई यहां पे मेरे पास कितने चॉइसेस होंगे, 3 चॉइसेस होंगे। 0 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं। आप इसके लिए किन लें या इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसके बाद आपकी मर्जी है, इसके लिए आप बना लें चॉइसेस या इसके लिए, दोनों में से जिसके लिए मर्जी बना लें। फर्ज करो आप इसके लिए चॉइसेस बना रहे हो 3, तो फिर अगले के लिए 2 चॉइसेस होंगे, क्योंकि ये जब आपने फिल कर लिया, इधर कोई डिजिट ले लिया होगा 0 या 2 या 5 में से कोई भी डिजिट ले लिया होगा, तो फिर इसके लिए आपके पास कितने चॉइसेस बचेंगे, 2 चॉइसेस बचेंगे। लेकिन फर्ज करो कोई बच्चा कहता नहीं मैं इधर से आ रहा हूं, इधर आता हूं, तो इस बॉक्स के लिए उसके पास 3 चॉइसेस होंगे, फिर इसके लिए 2 चॉइसेस होंगे, वो मर्जी आप जैसे मर्जी अरेंजमेंट बना लें। तो ये वेज होंगे 4 डिजिट्स नंबर्स के। इनको भी मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 ये चॉइसेस को, तो 36 4 डिजिट्स नंबर्स बनेंगे, ऑड नंबर्स। लेकिन बच्चों एक और बात भी, यहां पे मैं 5 डिजिट्स ऑड नंबर भी बनाऊंगा, लेकिन उनके 0 लेफ्ट मोस्ट पे फिक्स करके, बॉक्सेस मैंने 5 ही बनाए हैं, लेकिन वो फिर 5 डिजिट्स ऑड नंबर नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंस फिगर्स के लिहाज से वो 4 डिजिट्स ऑड नंबर होंगे। सिग्निफिकेंस फिगर्स के लिहाज से बेटा मैं 0 को लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे फिक्स कर रहा हूं, 0 को मैंने फिक्स कर लिया, बॉक्सेस मैंने 5 बनाए हैं, लेकिन डिजिट जो बनेगा, नंबर जो बनेगा, लेकिन नंबर जो बनेगा वो 4 डिजिट्स का होगा। 0 को फर्ज कर लो मैंने इधर फिक्स कर लिया, मेरे पास रिमेनिंग 4 डिजिट्स बचे हैं, लेकिन मुझे ऑड नंबर बनाना है। अब इन 4 प्लेसेस के लिए मैं चॉइसेस लूंगा, यानी हर बार मैंने 0 को फिक्स कर लिया, 0 को इधर फिक्स रखा, मेरे पास ये 4 डिजिट्स बने हैं और मैंने इधर ये चॉइसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मोस्ट बॉक्स के लिए देखना है, मेरे पास राइट मोस्ट बॉक्स के लिए 2 चॉइसेस होंगे क्योंकि ऑड नंबर बनाना है। फिर आपने ऐसे आगे आगे आना है, इसमें अब 0 मैंने फिक्स कर लिया, इसलिए लेफ्ट मोस्ट बॉक्स नहीं देखना, वो मैंने पहले ही ये 0 वाला भर लिया। अब इसमें आएंगे, फर्स्ट करो यहां पे कोई भी डिजिट इन 3 या 5 में से मैंने ले लिया होगा, तो मेरे पास उसका ऑप्शन गया। अब इस जगह पे मेरे लिए कितने चॉइसेस रह जाएंगे, 3 चॉइसेस रह जाएंगे। इधर भी मैंने कोई इन 3 में से एक नंबर ले लिया होगा, तो इस जगह पे मेरे पास एक एक डिक्रीज होता जाएगा ना, जैसे जैसे आगे जाएंगे चॉइस। तो इस जगह पे मेरे पास अब इस केस में क्या है, 2 चॉइसेस रह जाएंगे, और इस जगह पे फिर मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 चॉइस रह जाएगा, जैसे जैसे कोई नंबर इसमें भरते जाएंगे। तो ये 4 डिजिट्स का ये भी एक केस है कि 0 को फिक्स कर ले और पीछे जो 4 नंबर्स हैं उनके इन 4 जगहों के लिए चॉइसेस बनाएं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 ऑल पॉसिबल, 1 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 इंटू 3 इंटू 2 चाहे तो आप 1 से भी साथ मल्टीप्लाई, तो ये 12 बने हैं 4 डिजिट्स नंबर्स ऑड नंबर। 12 ये हैं 4 डिजिट्स ऑड नंबर और 36 ये 12 कौन से होंगे, ये वो तमाम नंबर्स होंगे जिनके लेफ्ट पे 0 ऑलरेडी फिक्स पड़ा है, लेकिन राइट पे इस तरह से कोई से भी नंबर्स होंगे, जैसे फर्ज कर लो 5 6 2 3, ये देखो मैंने एक नंबर बना लिया, इस तरह के कोई और भी नंबर्स बनते जाएंगे, उनकी तादाद 12 होएगी। तो 12 ये 4 डिजिट्स ऑड नंबर और 36 ये। बुक में सिर्फ इनका जवाब लिखा हुआ है 48, बुक में सिर्फ 10,000 से लेस देन कम वाले जो नंबर्स हैं 4 डिजिट्स का ही जिक्र किया गया है, 36 और 12 को ऐड करके 48 नहीं। 4 डिजिट्स भी लेस देन 10,000 हैं, 3 डिजिट्स ऑड नंबर भी लेस देन 10,000 हैं, 2 डिजिट्स ऑड नंबर भी लेस देन 10,000 हैं, एंड सिंगल डिजिट ऑड नंबर भी लेस देन 10,000। इसमें मेंशन नहीं है कि 10,000 से लेस देन ऑड नंबर बनाने हैं, लेकिन वो खुद ऑड नंबर कितने डिजिट्स का है, 4 डिजिट्स का है, 2 डिजिट्स का है, 3 डिजिट्स का है, ये बकायदा मेंशन नहीं है। दैट्स वाई हम सारी पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं, सिंगल डिजिट का ऑड नंबर, 2 डिजिट्स के ऑड नंबर, 3 डिजिट्स के ऑड नंबर एंड 4 डिजिट्स के ऑड नंबर, सारे ऑप्शन सारे पॉसिबिलिटीज बनाकर टोटल ऑड नंबर्स के लिए इनको आप ऐड कर दें, तो 74 ऑड नंबर्स ऐसे बनेंगे इनसे जो 10,000 से सारे के सारे क्या हैं, लेस हैं।
तो ये एक्यूरेट इसका तरीकाकार है, ये सही तरीका है इस क्वेश्चन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये चॉइसेस वाला केस क्यों है? इस जीरो की वजह से। ये जीरो ना होता तो फिर हम चॉइसेस वाले केस पर ना जाते। जीरो की वजह से हमें हर बार चॉइसेस वाला केस कंसीडर करना पड़ रहा है। आप एनपीआर वाले केस से, फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो बाकी सवाल इससे पहले मैंने कराए हैं आपको, उन क्वेश्चन को भी मैं चाहूं तो ये चॉइसेस वाले केस से करा सकता हूं, लेकिन वो फिर शॉर्ट क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा वो मेथड, उसके साथ बहुत सवाल शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि 4 नंबर का जब सवाल आए तो चॉइसेस वाला केस, फिर उसमें एक ही केस बनेगा और वो जल्दी हो जाएगा। हाँ, चॉइसेस वाला केस मैं इंशाल्लाह कराऊंगा, वो सारे सवाल चॉइसेस के साथ, लेकिन वो एमसीक्यू लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो एनपीआर वाले मेथड से करेंगे। इसमें चूंकि केसेस ज्यादा बन रहे हैं, दैट्स वाई चॉइसेस वाले मेथड से कर लेना, और ये होगा ही बेहतर है चॉइसेस वाले मेथड से ही। यानी फॉर ईच, अगेंस्ट ईच बॉक्स वी हैव चॉइसेस। ये मैं ये बात करूं कि फॉर ईच बॉक्स वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस, मकसद या मतलब मेरा ये है।